हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री अमर रामचंद्र महाराज योगनी एकादशी व्रत पारण तिथि लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया तुलसी शालिग्राम महाराज निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल एकादशी की चर्चा कर रहे थे कि सनातन धर्म में 5 साधन है। सबसे पहला साधन है गो सेवा, क्योंकि गो माता 8 माताओं में से एक माता है और ये पृथ्वी बनकर के हमें धारण करती है और गाय रूप लेकर के हमारा पोषण करती है। अगर गो माता ना हो हमारा जीवन संभव नहीं, क्योंकि पृथ्वी रूप बन करके हमको फल देती है, हमको सब्जियां देती है, अन्न देती है, औषधियां देती है, आभूषण देती है और चलने के लिए, बैठने के लिए, घर बनाने के लिए स्थान देती है। और गौ माता का रूप लेकर के दूध, दही, मक्खन, पनीर, मलाई, खुरचन, राबड़ी देती। अब ये सब पदार्थ हमारे दिनचर्या में काम आने वाले, इसलिए सनातन धर्म में पहला साधन बताया गो सेवा। लेकिन गाय किसको कहा गया है? भारतीय वेद लक्षणा गाय को ही गौ माता कहा। विदेशी गाय, जर्सी गाय, ये गौ माता नहीं है। आम पशु है जैसे, उसी प्रकार से ये भी पशु है, क्योंकि इसका घर रहने से अपशुगन होता है, अमंगल होता है, अनिष्ट होता है, अकल्याण होता है। जबकि गौ माता का घर में रहने से मंगल होता है, कल्याण होता है, शगुन होता है। जिसके घर में गौ माता का वास है उसके घर में 33 प्रकार के देवताओं का वास है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 प्रकार के देवता रहते हैं। भगवान राधा कृष्ण रहते, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी, द्वारकाधीश रहते, ब्रह्मा शंकर रहते, समस्त ऋषि मुनि रहते। तो अगर हमारे घर में गाय की सेवा होगी तो इन सब भगवतियों की सेवा होगी।
एक गाय की सेवा से सब मूर्तियों की सेवा का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए सनातन का मतलब भगवान और भगवान का मतलब सनातन। गौ सेवा नहीं तो भगवान की सेवा भी नहीं। आप गोकुल में देखिए 9 लाख गैया थी नंद बाबा, 13 लाख गाय श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु की। इसीलिए बरसाना के राजा वृषभानु और नंदगांव के राजा नंद बाबा थे। इनको राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि इनके पास गैया ज्यादा थी, पैसे ज्यादा नहीं, जमीन ज्यादा नहीं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, डिग्रियां ज्यादा नहीं, गोवंश ज्यादा, उसी को राजा माना जाता था। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है गो माता की सेवा। अगर हम अपने घर में मजबूरी बस गैया नहीं रख सकते तो कम से कम किसी गौशाला में जाकर जहां देसी गाय हो, कुछ तन से सेवा कीजिए, कुछ धन से सेवा कीजिए, कुछ जन से सेवा कीजिए और कुछ मन से सेवा, तब भी गौ माता की सेवा मानी चाहिए। अगर इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है गौशाला में कैसे जाएं, तो कम से कम गाय का दूध ही बांध लगा लेना चाहिए। लेकिन जर्सी गाय का नहीं, विदेशी गाय का नहीं, क्योंकि विदेशी गाय का जो दूध है वो इतना खतरनाक है कि अगर एक गिलास में एक चम्मच चूना डाल करके घोल दे और उसे पीने से जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान है जर्सी गाय, बलैती गाय, विदेशी गाय का दूध पीने से। क्योंकि हमारी भारतीय वेद लक्षणा गाय को अमेरिका में एक शहर है न्यू जर्सी, और उस शहर की लेबोरेटरी में हमारी भारतीय वेद लक्षणा गाय को जर्सी गाय बना दिया, विदेशी गाय बना दिया, बलैती गाय बना दिया। जैसे कोई बलैती घी पसंद नहीं करता है, देसी घी पसंद सब करते हैं, ऐसे ही हम लोगों को ये भी चाहिए। हमको बलैती गाय पसंद नहीं है, विदेशी गाय पसंद नहीं है, जर्सी गाय पसंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गाय की सेवा हमको बैतरनी नदी पार नहीं करेगी। एक पशु है, जानवर है। जैसे घर में एक सुअर को पाल लिया, ऐसे जर्सी गाय को पालना है। तो जैसे सुअर मरने के बाद बैतरनी पार नहीं करवाएगा, घर में जैसे कुत्ते को पालना है, ऐसे ही बलैती गाय को पालने का फल है। जैसे कुत्ता मरने के बाद हमको बैतरनी नदी पार नहीं करवा सकता, जैसे बिल्ली को घर में रखना है, मुर्गी को घर में रखना है,
जो फल मिलता है उनकी सेवा से, वो ही फल हमको जर्सी गाय की सेवा करने से प्राप्त होता है। ये सारे जीव पालने से हमको नरक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन नरक में सबसे बड़ी वैतरणी नदी को पार नहीं करवा सकते। बंधुओं, भागवत 18 पुराण में सबसे पहले नंबर का पुराण है कि जब ऋषि वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ धाम के ऊपर सरस्वती नदी के किनारे माना गांव में अपने सम्य प्रास आश्रम में बैठ करके एक वेद को 4 भाग में बांटा। तब भी मन को संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद शेष शास्त्रों को लिखा, तब भी मन को संतुष्टि नहीं मिली। 108 उपनिषद लिखे, तब भी संतुष्ट नहीं हुए। 555 वेदांत सूत्र लिखे, तब भी संतोष नहीं मिला। 17 पुराण, 1 लाख श्लोक वाली महाभारत लिखने के बाद तब भी ऋषि वेद व्यास जी को संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तब दुखी होकर के बैठ गए कि मेरे से क्या त्रुटि रह गई, क्या कमी रह गई लिखने में, जिस कारण मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। बंधुओं, जिस कार्य करने से अपने को संतोष ना मिले, समझ लो कि वो पाप है। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को करने के बाद हमें संतुष्टि ना हो, संतोष ना हो, सुख ना मिले, शांति ना मिले, समझ लो वो पाप किया। जो शब्द हमको दुख देता है वो शब्द दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। जो पदार्थ हमको दुख देता है वो दूसरे को दान में नहीं देना चाहिए। जो शब्द हमको दुख देता है वो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान के अवतार वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी है, क्या कमी रह गई मेरे से, जिससे मेरे मन को संतोष नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं मिल रहा, जबकि मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया है। और दुखी होकर के बैठ गए। अब दुख कौन दूर करे? तो बंधु, एक ही तरीका है। अगर हम भी दुखी होकर के घर में बैठ जाएं तो अगर उसका एक ही रास्ता है, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब हमारे से वो हल नहीं हो रहा तो भगवान के विश्वास पे छोड़ देंगे बंदे, फिर भगवान पर समर्पित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा,
जो तू न कर सका वो भगवान करे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, घट घट की जानते हैं, हिट हिट की जानते हैं। इसलिए अपने डिसीजन को भगवान पर छोड़ दो और बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, मेरी समझ इतनी नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम मेरे से हल हो जाए, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे सारथी बन जाइए। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान ने बहुत समझाया दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, दुशासन को, कर्ण को, शकुनी को, भाई और कुछ नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो, मान जाएंगे वो। लेकिन दुर्योधन कहता है युद्ध किए बगैर मैं पांडवों को सुई के अगले हिस्से जितनी भी जगह नहीं दूंगा। अब बताओ क्या करेंगे। कभी कभी हम चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, पर अगला बात ही नहीं मानता, क्या करे। जैसे दुर्योधन बात ही नहीं मानता। अरे भगवान स्वयं मनाने के लिए आए हैं, लेकिन उसने एक ही बात पकड़ी, युद्ध युद्ध होगा, युद्ध होगा। क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी थी कि मेरी तरफ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, अगर युद्ध हुआ तो हम जीत ही जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि पांडवों को युद्ध के बिना सुई के अगर भाग जितनी भी जमीन नहीं देंगे, तो फिर अब युद्ध ही एक रास्ता है। दुर्योधन ने कहा मुझे मंजूर है, स्वीकार है। तो ऐसा है दुर्योधन, अब युद्ध तो निश्चित हो गया। अब दोनों मेरे रिश्तेदार हैं, पांडव भी मेरी बुआ के बेटे हैं और आप भी मेरी बुआ के बेटे हैं, रिश्तेदारी दोनों में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किस पक्ष में लड़ना है, एक तुम किसी सवे द्वारकापुरी में अर्जुन और आप आकर के फैसला कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक पक्ष में तो रहना ही है। और मेरा अवतार इसीलिए हुआ है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधिक अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरणी, सीधही संत देनु रजनीच धरणी, तब तब धरी प्रभु विबुध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये दोनों का एक ही मतलब है कि जब जब अन्याय होता है,
अधर्म बढ़ता है, माताओं पर, गैया पर, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, संतों पर और इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है। तो भगवान कहते उस समय मैं युग युग में अवतार लेकर के न्याय करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। तो भगवान कहते मेरा तो अवतार इसीलिए हुआ है, लेकिन एक तरफ तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, पर तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, किस पक्ष में मैं युद्ध करूं, किस पक्ष में ना करूं, तुम फैसला करोगे, मैं नहीं करूंगा। आ जाना किसी समय हस्तिनापुर से चल करके द्वारकापुरी। उस समय हस्तिनापुर दिल्ली को बोलते थे, अब द्वारकापुरी गुजरात में, भीतर में बहुत बड़ा समुद्र है, उसको पार करके जाना पड़ता था। लेकिन होगी उस समय कोई व्यवस्था होगी, कोई किश्ती नाव होती होगी जिसमें लोग आते जाते होंगे, लेकिन समुद्र पार करना पड़ता था। तो बंधुओं, एक दिन निश्चित करके अर्जुन और दुर्योधन कुछ मांगने के लिए, कुछ फैसला करने के लिए द्वारकापुरी गए। और दुर्योधन तो अभी भगवान द्वारकाधीश अपने कमरे में सोए थे, रात के 2:30 बजे पहुंच गए और जाकर के सिर की तरफ खड़े हो गए। मन में था कि मैं पहले पहुंच करके पहले मांगने का अधिकार प्राप्त कर लूंगा, कि मैं कहूंगा मैं पहले आया हूं, पहले मांगने का मेरे को अधिकार होना चाहिए, और जो मेरे मन के मुताबिक होगा मैं उसे मांग लूंगा। तब भगवान तो सोए। बाद में अर्जुन आया, और जैसे अर्जुन ने कमरे में प्रवेश किया, भगवान जग गए, और जग करके सबसे पहले अर्जुन को देखा, और भगवान ने कहा अर्जुन चले आए। दुर्योधन कहता मैं तो 2:30 बजे का आया हूं। भगवान ने कहा मैंने तो जगते ही अर्जुन को देखा है, क्योंकि जब तू जागे तब ही सवेरा, आंख खुलेगी तो तभी हमारे लिए सवेरा है। तो इसलिए पहले मांगने का अधिकार जो है वो अर्जुन को मिलेगा। दुर्योधन कहता ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, अभी तो युद्ध हुआ नहीं, तो पहले अन्याय शुरू हो गया, जब मैं आया ही पहले हूं, अर्जुन आया ही बाद में है, तो पहले आने वाले को पहले मांगने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान कहते कि देखो तुम भले पढ़ने आए हो, लेकिन भाई मैंने जगते ही तो पहले अर्जुन को देखा, तुमको देखा नहीं। और दूसरी बात, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? तो दुर्योधन बोलने लगा कि देने वाला बड़ा होता है। तो फिर तुम बताओ कि देने वाले के सर के ऊपर जो बैठा है उसको कुछ लेने का अधिकार है? अर्जुन तो आकर के पांव की तरफ बैठा है, और तुम मेरे सिर की तरफ आकर के खड़े हो। तो इस कारण से भी अर्जुन को मांगने का पहले अधिकार है। लेकिन बंधुओं, अर्जुन ने कहा
कि हे माधव, हे केशव, पहले तो दुर्योधन ही आया। दूसरी बात कि दुर्योधन हमारा छोटा भाई है, अनुज है। तो अगर पहले बड़े भाई को अधिकार मिल भी जाए मांगने के लिए, लेकिन बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई को पहले मांगने का अधिकार। पर भगवान ने कहा आप ठीक कह रहे हो अपने तरीके से, पर लेने का ये तरीका नहीं है, मांगने का ये तरीका नहीं है। तब भगवान ने एक प्रसंग सुनाया, जब रावण रण क्षेत्र में पड़ा था, आखिरी श्वास गिन रहा था, तो भगवान राम, लक्ष्मण वो सब सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा कि उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण भगवान के बिल्कुल निकट चले गए। कहा आदेश करिए। प्रभु राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण का पुत्र, एक ऋषि का पुत्र भी। ऐसा रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, पंडित नहीं था, आचार्य नहीं था। उस समय जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब कंठस्थ कर रखा था रावण ने। लेकिन आचरण के कारण रावण गलत रास्ते में चल पड़ा। जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम ने पुल बनाया 100 योजन लंबा समुद्र के ऊपर, 1 योजन में लगभग 16 किलोमीटर होते और 100 योजन तो 1 योजन में 16 किलोमीटर, तो 100 योजन का मतलब हो गया 1600 किलोमीटर लंबा, 1600 किलोमीटर लंबा। पत्थरों को जोड़ जोड़ करके लंका तक जाने के लिए जब पुल बन करके तैयार हो गया तो अभी भगवान राम ने बोला कोई जाएगा नहीं, इसको चढ़ेगा नहीं कोई भी, पहले इस पुल की पूजा की जाएगी। हम घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, क्या करते हैं? पहले पूजा करवाते हैं, उससे पहले घर में प्रवेश नहीं करते, दुकान को शुरू नहीं करते, गाड़ी खरीदते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्राह्मण से, आचार्य से, पंडित से पूजा करवाते हैं। पूजा करने से पहले हम गाड़ी को चलाते नहीं, ड्राइव नहीं करते, कोई अक्षुकण न हो जाए। और ये शास्त्र सम्मत भी है, करना भी चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो शास्त्र में लिखी ये बात है, या शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता नासा सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की बात नहीं मानेगा तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, परलोक में भी उसकी नरक में गति होगी। अपने मन से जो मर्जी करो करो, अपने मन से जो मर्जी करो आओ, ये बात नहीं चलेगी, कानून को मानना पड़ेगा। सिद्धांत जानी बे ना करी बे टाल मटोल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
कानून को तोड़ देंगे, बाद में बोलेंगे मेरे को पता नहीं था, वो माफ नहीं करेगा जब। इसलिए भगवान के भी कानून है, हम उस कानून को बार बार तोड़ते, इसीलिए हमको सजा मिलती है, दंड मिलता है। बनाए हुए कानून को मानना पड़ेगा, तभी हमारा ये लोक सुखी रहेगा, परलोक में सदगति प्राप्त होगी। नहीं तो लोक भी दुखी, परलोक में भी दुर्गति हो। तो गाड़ी खरीदने से पहले पूजा होनी चाहिए, ये तो शास्त्र में लिखा। घर बना करके पहले पूजा होनी चाहिए, विधि विधान से। ब्राह्मण प्रसन्न होना चाहिए, इतना दिया जाए ब्राह्मण को कि प्रसन्न हो जाए।